दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि आज तक के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया गया है। टीवी मीडिया के सारे एग्जिट पोल में सिर्फ एनडीए की सरकार बनती दिखी है, लेकिन आज तक के एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया गया है। अकेले आरजेडी को 76 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब जब आज तक पर यह आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो परिणाम इससे 6-7 सीटें आगे आते हुए दिख सकते हैं। जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिलते हुए दिखी हैं। जेडीयू और बीजेपी अगर साथ रहे तो सरकार एनडीए की बन सकती है, यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर सारा दारोमदार आज तक के हिसाब से दिख रहा है। आज तक ये एक ऐसा चैनल है जिसने ये बता दिया है कि बाकी सारे सर्वे में मालिक के आदेश का पूरा पालन किया गया है। बाकी सारे एग्जिट पोल में एक तरफा विपक्ष को हारा हुआ दिखाया गया है। देखिए, नए भारत में अगर कोई बेरोजगार पकौड़े तलकर उब गया है, अगर रील बनाने वाला रोजगार उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो एग्जिट पोल की दुकान खोल करके बैठ सकता है। नए भारत में ये भी एक नई तरीके का रोजगार है। अगर आपको रेडीमेड एग्जिट पोल बनाने का तरीका नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देखिए, रेडीमेड सरकारी एग्जिट पोल बनाना मैगी बनाने से भी आसान है। 2 सेकंड में करना सिर्फ इतना ही है कि किसी भी राज्य में जहां एनडीए या फिर भाजपा चुनाव लड़ रही हो, वहां विपक्ष के लिए 25-50 सीटें छोड़ करके बाकी की सारी सीटें एनडीए या फिर भाजपा को दे दीजिए। आपका एग्जिट पोल की जो ऊंची दुकान है वो खुल जाएगी। यही एक ऐसा धंधा है दोस्तों जहां हींग लगे ना फिटकरी और रंग चढ़े बिल्कुल चोखा। आप ये धंधा घर बैठे भी कर सकते हैं, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल में एनडीए को दी गई सीटें कहां से आएंगी, इसका तनाव लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। वो हेडेक देश के चुनाव आयोग का है। एनडीए के लिए उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है भाई। न्यू इंडिया सबके साथ और सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, रेडीमेड एग्जिट पोलों का फायदा यह है कि चाहे जिस राज्य में आप इस विधि से एग्जिट पोल कर लीजिए। बिहार के चुनाव में भी एग्जिट पोलों की बरसात हुई है। देश के एक वर्ग को पूरा यकीन है कि अगर ये चुनाव बिहार में ना होकर के बंगाल में होते तो भी सर्वे यही आते। अब लोग पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल का सैंपल साइज क्या है? भाई, तरीका क्या है आपका? कितने लोगों के बीच जाकर के एग्जिट पोल किया गया? तो लोग तो देखिए पूछेंगे ही, लेकिन गुप्त दान और भाजपा के लिए किए गए काम के तरीकों को बिल्कुल बताया नहीं जा सकता, वो छुपे हुए होते हैं। सारे सरकारी एग्जिट पोल बिहार में भाजपा को जिता रहे हैं। ये एग्जिट पोल भाजपा को जिताने के चक्कर में नीतीश कुमार को भी रौंद चुके हैं। हालत यह है कि अब लोगों को चुनाव के बाद एग्जिट पोल पर नहीं, सट्टा बाजारों में पार्टियों पर लगने वाले भाव को देख करके अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि भैया बिहार में कौन जीतेगा। ये फलौदी सट्टा बाजार है। ये महागठबंधन को 138 से 159 सीटें दे रहा है और एनडीए को नर्वस 99 पर आउट करता हुआ दिख रहा है। जनादेश सट्टा बाजारों से तय नहीं होता, वो तो जनता को ही तय करना होता है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल में आए आंकड़ों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि कोई इफ या बट है ही नहीं। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से किसी ने भारत की नेशनल मीडिया द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोलों पर सवाल कर लिया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग भाजपा की तरफ से पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके हों, उनके एग्जिट पोल पर क्या भरोसा किया जाए। ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा लिए थे। दोस्तों, इससे आगे तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि ये एग्जिट पोल किस मोटिव के साथ लाए गए हैं, तो तेजस्वी यादव ने मोटिव को भी क्लियर कर दिया कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं
कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका। अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। देखिए, इस बार बिहार में वोटिंग में आजादी के बाद से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। चुनाव आयोग ने ऊपर वालों की दुआ से इस बार रिजल्ट से पहले ही वोट प्रतिशत का डेटा रिलीज कर दिया है और महिला पुरुष की वोटिंग का प्रतिशत भी बता दिया है। कुल 67% वोटिंग हुई है। महिलाओं ने 71% और पुरुषों ने करीब 62% वोट किया है। भयानक वोट प्रतिशत क्यों हुआ है? जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। एग्जिट पोल की एक्यूरेसी पर तेजस्वी यादव को तिनके भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने बंगाल, झारखंड का उदाहरण याद दिला दिया और उसके बाद सबके मुंह उतर गए। एग्जिट पोल की हवा 2 मिनट में छूमंतर हो गई। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। दोस्तों, अब एक नजर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भी डाल देनी चाहिए। इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। इस नारे को गोदी मीडिया ने होमवर्क की तरह लिया, जैसे मास्टर साहब ने होमवर्क दिया हो कि आपको अब की बार 400 पार करके दिखाना है। इस टैली में एनडीए की लाइन में देखिए, गोदी मीडिया ने भाजपा को 400 पार कराने के लिए घोड़े खोल दिए। लेकिन रिजल्ट क्या आया? जब रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुमत तक नहीं मिला। 240 पर भाजपा सिमट कर रह गई। कहां 415, कहां 240। तो ये भी एग्जिट पोल था भैया। बिहार में एग्जिट पोल गलत होने का अपना ही एक इतिहास रहा है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में 36 मंत्री हैं, 28 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 17 बीजेपी से हैं और 11 जेडीयू से हैं। एग्जिट पोल एनडीए की बम बम दिखा रहा है, लेकिन भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो तारापुर में अपने पिताजी की पुश्तैनी सीट पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के एकमात्र मुस्लिम मंत्री जमा खान चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो हारते हुए दिख रहे हैं। मुकामा में अनंत सिंह, जिनके लिए कहा जाता है कि अनंत सिंह कभी चुनाव नहीं हारते, अरे उनकी अपनी सीट फंसी हुई दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए में बम बम दिखाया जा रहा है। दोस्तों, चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए 14 तारीख को सुबह 7 बजे से ही आपके अपने विश्वसनीय चैनल उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ना पर खट से जुड़ जाइएगा। हम लोकतंत्र में काउंटिंग का उत्सव मिलकर के मनाएंगे। याद रखिएगा, 14 तारीख को सुबह 7 बजे से कहां रहना है? आपके अपने उल्टा चश्मा यूसी पर। जय हिंद।